देखिए बच्चों, हम लोग 4th यूनिट रासायनिक बलगति के अभ्यास प्रश्न कर रहे थे और 9 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 10 क्या है। प्रश्न नंबर 10 देखिए बच्चों, ए और बी के मध्य अभिक्रिया में ए और बी की विभिन्न प्रारंभिक सांद्रताओं के लिए प्रारंभिक वेग R0 नीचे दिए गए हैं। तो देखिए बच्चों, क्या है, ए और बी की जो प्रारंभिक सांद्रताएं हैं उनके लिए हमें प्रारंभिक वेग दिए गए हैं। ए और बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि क्या है वो हम लोगों को पता करना है। तो देखिए बच्चों, इस सारणी को आप देखिए। इस सारणी में ये तो आपको दी हुई है ए की सांद्रता, ये दी हुई है आपको बी की सांद्रता। ए की सांद्रता है मोल लीटर इनवर्स में, बी की सांद्रता भी मोल लीटर इनवर्स में। क्लियर है। और ये आपको दिया हुआ है, यहाँ पे प्रारंभिक वेग दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, देखिए बच्चों, ए और बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों, कैसे करेंगे, ए और बी के प्रति हमें अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है। क्लियर है, आई बात समझ में। यानी हम ये कह देंगे कि ए के प्रति अभिक्रिया की कोटि तो स्मॉल ए है। भाई हम ये मान लेंगे कि ए के प्रति तो अभिक्रिया की कोटि स्मॉल ए है और बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि स्मॉल बी है, हम लोग मान लेंगे। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं ना कि वेग बराबर के ए की पावर स्मॉल ए और ये जो बी है इसकी पावर स्मॉल बी, हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है। यानी इस तरीके से हम वेग को लिख सकते हैं। अब हम इन आंकड़ों के आधार पर, जो हमें सारणी में आंकड़े दिए हुए हैं, इन आंकड़ों के आधार पर हम ए और बी को ज्ञात करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, इस कॉलम को और इस कॉलम को ध्यान से देखिए। अगर आप इन दोनों कॉलम को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ए की जो सांद्रताएं हैं वो क्या है, समान है। भाई ए की जो प्रारंभिक सांद्रता है वो समान है और यहाँ पे जो प्रारंभिक वेग है वो भी क्या है, समान है। क्लियर है। और जो बी की सांद्रता है वो क्या है, अलग अलग है। यानी हम इन आंकड़ों के द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, हम बी के प्रति क्या कोटि है वो ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है। इसी तरीके से देखिए, आप लोग अगर देखेंगे जब हमें बी की कोटि पता चल जाएगी तो फिर हम क्या ज्ञात कर लेंगे, ए की कोटि ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। तो देखिए करना कैसे है। देखिए बच्चों, माना ए के लिए अभिक्रिया की कोटि स्मॉल ए और बी के लिए अभिक्रिया की कोटि स्मॉल बी, मैंने आपको कहा था। तो हम क्या लिख सकते हैं, भाई ये लिख सकते हैं ना, वेग बराबर के और ए पे घातांक स्मॉल ए, बी पे घात स्मॉल बी। अरे भाई अभी मैंने बताया था ना कि हम अभिक्रिया के वेग को इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है। लीजिए भाई, ये मैंने अभिक्रिया के वेग को लिख दिया। अब प्रयोग 1 व 2 के आंकड़ों से देखिए बच्चों, ये जो हमारी सारणी है, इन आंकड़ों की हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे वेग, और वेग का मान देखिए, वेग का मान है, पहली जो आंकड़े हैं उनके लिए 5.07 इंटू 10⁻⁻5, ये हमने रख दिया वेग बराबर के हमें पता नहीं है। ठीक है। लीजिए भाई, ए की सांद्रता लीजिए, ए की सांद्रता क्या है, 0.20 और बी की सांद्रता है 0.30। लीजिए हमने रख दिया 0.20 और इसकी पावर ए, 0.30 और इसकी पावर बी। ठीक है। ये तो हमने किससे रखा, जो प्रयोग 1 के आंकड़े थे उनसे। अब जो प्रयोग 2 के आंकड़े हैं उनसे भी हम रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे नजर डालिए, ये तो है क्या है, वेग, ये तो प्रारंभिक वेग है 5.07 इंटू 10⁻⁻5। ए की सांद्रता रख देंगे हम 0.20 और बी की सांद्रता रख देंगे 0.10। रख दे वैल्यू। लीजिए भाई, ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, जो प्रयोग सेकंड है उसके आंकड़ों से हम लोगों ने इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए क्या करेंगे, इसे नाम दे दिया समीकरण 1 और इसे कह दिया हमने समीकरण नंबर 2। क्लियर है। अब समीकरण 2 में, इस समीकरण 2 में हम समीकरण 1 का भाग देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा और इसके नीचे भाग लग जाएगा। लीजिए भाई, 5.07 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 5.07 इंटू 10⁻⁻5। क्लियर है। बराबर, इधर देखिए के और ये है 0.20 की पावर ए और 0.10 की पावर बी। भाई ये है ना, और नीचे आ जाएगा ये चीज, यानी के और ये ब्रैकेट में आ जाएगा 0.20 इसकी पावर ए और 0.30 की पावर बी। क्लियर है। आई यहाँ तक की बात समझ में। भाई हम लोगों ने क्या किया, समीकरण 1 और जो 2 बनाई थी हमने, तो समीकरण 2 में 1 का हम लोगों ने भाग दे दिया। अब ध्यान दीजिए बच्चों, आपको पता है इससे ये ऐसे कैसे कट जाएगा, है
k से k कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, काट सकते हैं हम लोग आगे। अब आगे देखिए हम इसे कैसे लिखेंगे, हमारे पास अब ये बच गया। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बराबर 0.10 की पावर b और ये 0.30 की पावर b अपॉन में, ये हमारे पास बच गया ये हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे इनको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 बराबर 0.10 अपॉन 0.30 और इसकी पावर क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं। अब इन दोनों की हम तुलना करेंगे। देखिए बच्चों इन दोनों की तुलना करेंगे, यहाँ पे 1 है तो ये पूरी यूनिट 1 के बराबर कब होगी, जब b बराबर क्या होगा 0, क्योंकि हमें पता है कि जब किसी पे घातांक 0 होता है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। यानी ये पूरी यूनिट इस 1 के बराबर कब होगी, जब b बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ b बराबर क्या होगा 0, और जैसे ही b की जगह 0 रखेंगे हम लोग, लीजिए भाई हमने यहाँ 0 रख दिया, आगे देखिए 0 रखते ही ये देखिए, ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही 0 रखा ये 1 बराबर 1 हो गया। अब आगे देखिए समीकरण 2 में b बराबर 0 रखने पर, देखिए बच्चों जो हमारा समीकरण नंबर 2 था, ये जो हमारा समीकरण नंबर 2 था इसमें हम b बराबर 0 रखेंगे। लीजिए भाई रख दिया हमने b बराबर 0। देखिए 5.07 इंटू 10 टू पावर -5 बराबर के 0.20 की पावर a और 0.10 और b की जगह मैंने क्या रख दिया 0 रख दिया। अरे भाई जो समीकरण 2 थी हमारी उसमें मैंने b के जगह पे 0 रख दिया, b बराबर 0 रख दिया। तो लीजिए भाई ये समीकरण अब इसमें बदल गई, 5.07 इंटू 10 टू पावर -5 बराबर के 0.20 a, यानी 0.20 पे घात क्या आ गई a और ये पूरी यूनिट हो गई हमारी 1। इसे हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 3। क्या नाम दे दिया, समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया। अब देखिए अब हम जो आंकड़े हैं प्रयोग 3 के आंकड़े हैं उनसे हम बात करेंगे। देखिए प्रयोग 3 के आंकड़े क्या है हमारे, ये जो प्रयोग 3 के आंकड़े हैं अब हम इन पे चर्चा करेंगे, इनकी बात करेंगे। तो देखिए बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं ना कि वेग बराबर 1.43 इंटू 10 टू पावर -4 बराबर के 0.40 पे जो घात है वो है a और 0.05 पे जो घात है वो क्या है b है, ठीक है। हमें पता है b बराबर क्या है 0, अभी हमने निकाला ना b बराबर 0, तो हम यहाँ पे भी b बराबर 0 रख देंगे। तो देखिए हमारी समीकरण क्या हो गई, ये पूरी यूनिट 1 हो जाएगी। तो देखिए 1.43 इंटू 10 टू पावर -4 बराबर के और ये ब्रैकेट में आ जाएगा 0.40 की पावर a और ये यूनिट 1 हो गई। और इसे हमने दे दिया समीकरण नंबर 4। क्या नाम दे दिया, समीकरण नंबर 4 नाम दे दिया। अब समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग देने पर, देखिए बच्चों हम लोग भाग देंगे। अब लीजिए भाई इसमें जब भाग देंगे इसका तो ये हो जाएगा 1.43 इंटू 10 टू पावर -4 और इसमें भाग दे दीजिए 5.07 इंटू 10 टू पावर -5 का, ठीक है। और ये इधर आ जाएगा बराबर के 0.40 की पावर a और अपॉन में हो जाएगा के 0.20 की पावर a। क्लियर है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए आगे जैसे इसे सॉल्व करेंगे इधर हमारा निकल के आएगा 2.820, ठीक है, और यहाँ पे निकल के आएगा 2 की पावर a। देखिए बच्चों जब इसे हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो हमारे पास ये निकल के आएगा 2.820 बराबर 2 और 2 की पावर निकल के आएगी a, ठीक है। अब देखिए इसे मैं व्यवस्थित करके ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसको इधर ले आओ और इसे उधर ले जाओ, यानी 2 की पावर a बराबर 2.820। इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ a log 2। किस फॉर्म में लिख सकती हूँ इसको मैं, a log 2 के फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो देखिए a log 2 बराबर, इसको भी मैं log के फॉर्म में लिख दूंगी, log 2.820। और अब हमें जब a ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा log 2.820, इसमें भाग लग जाएगा log 2 का। देखिए बच्चों log 2.820 में भाग लग जाएगा log 2 का, ठीक है। अब देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, तो ये log 2.820 का जो मान होता है वो होता है 0.4502,
भाई इसका मान होता है log 2.820 का, और log 2 का मान हमें पता है 0.3010। लीजिए भाई, इसमें मैंने 0.3010 का भाग दे दिया और हमारा a निकल के आया 1.49, ठीक है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, 1.5 भी बोल सकते हैं। आई समझ में यहाँ तक की बात? तो देखिए a के सापेक्ष हमारी कोटि क्या निकल के आई, 1.5, और b के सापेक्ष हमारी कोटि क्या निकल के आई, 0। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उन आंकड़ों को काम में लेकर सबसे पहले b का मान ज्ञात किया, ठीक है, यानी स्मॉल b वो हम लोगों ने ज्ञात किया, भाई b के प्रति किस क्या कोटि है, और फिर हम लोगों ने उसके बाद में a के प्रति क्या कोटि है अभिक्रिया की वो हम लोगों ने ज्ञात की। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 11 देखिए बच्चों, 2a प्लस b इससे बन रहा है c प्लस d। अभिक्रिया की बल गति की अध्ययन करने पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। अभिक्रिया के लिए वेग नियम तथा वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, ये प्रयोग है 1 2 3 4। ये A की सांद्रता दी हुई है आपको, ये B की सांद्रता दी हुई है, और ये आपको D के विरचन के लिए जो प्रारंभिक वेग है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, ये जो सांद्रता है मोल लीटर इनवर्स में है, B की सांद्रता भी मोल लीटर इनवर्स में है, और ये जो प्रारंभिक वेग है वो मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स में दिया हुआ है। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है, हमें अभिक्रिया के लिए वेग नियम तथा वेग स्थिरांक ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, इन आंकड़ों को काम में लेकर हम किस तरीके से वेग नियम और वेग स्थिरांक ज्ञात करेंगे। देखिए अभिक्रिया 2a प्लस b इससे बन रहा है c प्लस d के लिए वेग व्यंजक। अब देखिए बच्चों, इसके लिए हम वेग व्यंजक ऐसे लिख सकते हैं ना कि वेग बराबर k a की पावर स्मॉल a b की पावर स्मॉल b। ठीक है, यानी देखिए यहाँ हम ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया a के संदर्भ में स्मॉल a कोटि की तथा b के संदर्भ में स्मॉल b कोटि की है। क्लियर है? अब आगे देखिए, सबसे पहले हम काम में लेंगे प्रयोग 3 के आंकड़े। किसके काम में लेंगे? प्रयोग 3 के आंकड़े। देखिए ये प्रयोग 3 है, प्रयोग 3 के आंकड़े हम लोग काम में लेंगे। प्रयोग 3 के आंकड़ों से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं 2.88 इंटू 10⁻⁻1। अरे भाई, जो आपको वेग दिया हुआ है 2.88 इंटू 10⁻⁻1 वो बराबर है किसके, के 0.3 की पावर a और 0.4 की पावर b। ठीक है, ये तो हमारे हो गए प्रयोग 3 के आंकड़े। अब हम बात करेंगे प्रयोग 2 के आंकड़ों की। लीजिए भाई, प्रयोग 2 के आंकड़े क्या है, प्रयोग 2 के आंकड़े आपको ये दिए हुए हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो a की सांद्रता है वो दोनों में क्या है, बराबर है। इसीलिए हमने सबसे पहले प्रयोग 3 और प्रयोग जो 2 है इनके आंकड़ों को काम में लिया, क्योंकि यहाँ पे a की सांद्रता क्या है, बराबर है। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ पे? अब देखिए प्रयोग 2 के आंकड़ों से हम क्या लिख सकते हैं, 7.2 इंटू 10⁻⁻2 बराबर के 0.3 की पावर a 0.2 की पावर b लिख सकते हैं। इसे मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1, इसे मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। आई बात समझ में यहाँ तक की? अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का भाग दे देंगे। देखिए बच्चों, इसमें इसका भाग देंगे तो देखिए क्या होगा, 2.88 इंटू 10⁻⁻1 और अपोन में आ जाएगा 7.2 इंटू 10⁻⁻2। क्लियर है? बराबर ये हो जाएगा के 0.3 की पावर a 0.4 की पावर b, और अपोन में आ जाएगा के 0.3 की पावर a 0.2 की पावर b। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। लीजिए भाई, जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये तो आपस में कट गए, ठीक है, और इसको सॉल्व करने पे आएगा 4 बराबर और 2 की पावर b। भाई जब इसको काटेंगे यहाँ से तो ये हमारा निकल के आएगा 2 की पावर b। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 बराबर 2 की पावर b, और इसे सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 4। ठीक है, अब देखिए बच्चों, 4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना 2 की पावर 2। अरे भाई, जो 4 है 4 को मैं 2 के स्क्वायर के रूप में भी तो लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2 के रूप में। तो देखिए यहाँ पर दोनों का बेस समान है। ध्यान से देखिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो देखिए यहाँ b बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो b का मान हमारे लिए निकल के आ गया 2। b का मान क्या निकल के आ गया, 2।
ठीक है, यानी हमने b का मान यहाँ पे ज्ञात कर लिया, स्मॉल b का 2 निकल के आ गया। अब हम काम में लेंगे प्रयोग 4 के आंकड़ों को। ठीक है, देखिए प्रयोग 4 क्या है हमारा, ये प्रयोग 4 है। प्रयोग 4 के आंकड़ों को अब हम लोग काम में लेंगे। तो देखिए बच्चों क्या होगा, प्रयोग 4 के आंकड़ों से हम लिख सकते हैं 2.40 इंटू 10⁻⁻2 बराबर के 0.4 की पावर a, 0.1 की पावर b। ये तो हमने बात की प्रयोग 4 के आंकड़ों से। अब हम काम में लेंगे प्रयोग 1 के आंकड़े। अब क्या काम में लेंगे हम, प्रयोग 1 के आंकड़े। प्रयोग 1 के आंकड़ों से हम लिख सकते हैं 6.0 इंटू 10⁻³ बराबर के 0.1 की पावर a और 0.1 की पावर b लिख सकते हैं। ये तो हमने लिया प्रयोग 4 के आंकड़ों से, और ये हम बात कर रहे हैं प्रयोग नंबर 1 के आंकड़ों से। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। आगे देखिए बच्चों, अब समीकरण 3 में 4 का भाग देने पर, देखिए समीकरण 3 क्या है हमारी, ये जो समीकरण 3 है इसमें समीकरण 4 का हम लोग क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। लीजिए भाई 2.40 इंटू 10⁻⁻2 और ये अपोन में हो गया 6.0 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, बराबर के 0.4 की पावर a, 0.1 की पावर b, और यहाँ अपोन में आ गया के 0.1 की पावर a और ये हो गया 0.1 की पावर b। क्लियर है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए बच्चों k से तो k कट गया, इससे ये कट गया, और अब हमारा निकल के आएगा 4 बराबर 4 की पावर a निकल के आ गया। अब इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 की पावर 1। अरे भाई इस 4 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 की घात 1 लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों के आधार समान है, इधर भी 4 इधर भी 4, तो घातें भी क्या होगी, समान होगी। यानी a बराबर क्या निकला, 1। भाई a बराबर क्या निकला, 1 निकल गया। तो देखिए हमने b का भी मान ज्ञात कर लिया, स्मॉल b का, और स्मॉल a का मान भी ज्ञात कर लिया। अब भाई अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, देखिए बच्चों अतः अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, a प्लस b दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 1 + 2 यानी 3। हमारी अभिक्रिया की कोटि क्या निकल के आई, 3 निकल के आई। अब हम बात करेंगे वेग के बारे में। देखिए अब हमारा क्या हो जाएगा, वेग व्यंजक, वेग बराबर के a की पावर 1 b की पावर 2। भैया आपको समझ में आ ही गया। भाई हमने पहले लिखा था ना, हमने वेग लिखा था बच्चों, देखिए हमने लिखा था वेग बराबर के a की पावर स्मॉल a और b की पावर स्मॉल b। हमारे लिए a का मान निकल के आया 1 और स्मॉल b का मान निकल के आया 2। तो अब हम वेग को क्या लिख सकते हैं, के a की पावर 1 b की पावर 2 लिख सकते हैं ना। तो हमने यही तो लिखा है, देखिए यही तो चीज हम लोगों ने यहाँ लिखी है। लिखिए यहाँ पे जो हम ये आंकड़े लेके चल रहे हैं, ये आंकड़े हम किसके लेके चल रहे हैं, प्रयोग 1 के आंकड़े लेके चल रहे हैं। ठीक है, देखिए प्रयोग 1 क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे प्रयोग 1 के आंकड़े हैं। प्रयोग 1 के आंकड़े में ये तो वेग है और ये 0.1 ये क्या है, a और b की सांद्रता है। यानी हम प्रयोग 1 के आंकड़ों की बात कर रहे हैं जहाँ पे हम a और b की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग मान पुट कर देते हैं। तो देखिए बच्चों हमने वेग रख ही दिया, प्रयोग 1 के आंकड़ों से क्या निकल के आया, 6.0 इंटू 10⁻³ बराबर के a क्या है, भाई प्रयोग 1 के आंकड़ों में a था 0.1, हमने रख दिया 0.1 की पावर 1, और b भी क्या था 0.1, लीजिए b की जगह भी रख दिया 0.1 की पावर 2 रख दिया। स्मॉल a और स्मॉल b का मान हमने रख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए आगे ये हो जाएगा 6.0 इंटू 10⁻³ बराबर के, और ये खोलेंगे तो हो जाएगा 0.1 इंटू 0.01 हो जाएगा। अब हमें k ज्ञात करना है तो इसमें इस यूनिट का भाग लग जाएगा। तो देखिए k बराबर 6.0 इंटू 10⁻³ और अपोन में इसका भाग लग गया 0.1 इंटू 0.01 का। और जब इस पूरे को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास k निकल के आया 6 मोल्स पावर -2 लीटर स्क्वायर मिनट इनवर्स।
ठीक है। तो लीजिए हमारे पास वेग स्थिरांक की इकाई भी निकाल ली। तो बस थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है और सबसे पहले जो समान आंकड़े हैं जिनमें सांद्रताएं समान है उनके आधार पर हमें क्या ज्ञात करनी है, कोटि ज्ञात करनी है। जैसी उस कोटि के बाद हमें जो दूसरा है उसकी कोटि ज्ञात करनी है और जैसे ए और बी का मान यानी दोनों की कोटियां हमें ज्ञात हो जाती है, हम अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर सकते हैं और फिर किसी भी आंकड़े में वैल्यू को पुट करके हम वेग स्थिरांक को निकाल सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? आगे देखिए प्रश्न नंबर 12। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 12 बहुत अच्छा है। ए तथा बी के मध्य अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति शून्य कोटि की है, निम्न तालिका में रिक्त स्थान भरिए। देखिए बच्चों ये आपको प्रयोग दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे प्रयोग दिए हुए हैं। पहले प्रयोग की बात करें तो आपको दोनों की सांद्रताएं और प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, लेकिन जब दूसरे प्रयोग की बात करें हम लोग तो उस समय आपको ये ज्ञात करना है कि यहाँ ए की सांद्रता क्या है। तीसरे प्रयोग में देखिए आपको प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है और चौथे में आपको वापस ए की सांद्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों हम इन आंकड़ों को काम में लेकर किस तरीके से हम ये जो सांद्रताएं हैं और प्रारंभिक वेग को ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम एक एक को लेकर इसको समझेंगे। देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। वेग बराबर, हम पहले को सॉल्व करेंगे, हम लोग ये लिख सकते हैं वेग बराबर के ए की पावर 1 बी की पावर 0। अरे भाई लिख सकते हैं ना भाई। बच्चों हम लोगों को बताया हुआ है यहाँ पे कि ए के प्रति तो प्रथम कोटि की और बी के प्रति शून्य कोटि की है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको एक एक को सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले इसको ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, इस यहाँ पे जो है उसको ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए वेग बराबर के ए की पावर 1 बी की पावर 0। अब हम सबसे पहले प्रयोग 1 के आंकड़ों को काम में लेंगे। देखिए प्रयोग 1 के आंकड़े काम में लेंगे और प्रयोग 1 के आंकड़ों से हम के का मान ज्ञात करेंगे। वापस समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। सबसे पहले हम प्रयोग 1 के आंकड़ों को काम में लेकर के का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है भाई, इन आंकड़ों को काम में लेकर के का मान ज्ञात करेंगे और फिर के का मान जैसे ही हमें ज्ञात हो जाता है, यानी वेग स्थिरांक जैसे ही हमें ज्ञात हो जाता है, हम इन सबको ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम ये लिख सकते हैं वेग बराबर के ए की पावर 1 बी की पावर 0 प्रश्न में दिया हुआ है। लीजिए वेग क्या है 2.0 इंटू 10⁻⁻² बराबर के, और ए क्या है 0.1 की पावर 1, बी भी क्या है 0.1 और उसकी पावर 0। ठीक है, हम बात कर रहे हैं प्रयोग 1 के आंकड़ों की। लीजिए भाई के हमें ज्ञात करना है तो के बराबर हो जाएगा 2.0 इंटू 10⁻²। ये पूरी यूनिट तो हो जाएगी 1 और इसका लग जाएगा भाग, लग गया। लीजिए भाई के क्या निकल के आया 2.0 इंटू 10⁻⁻1 और जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं के बराबर 0.2 मिनट इनवर्स। क्लियर है? तो लीजिए भाई हमने प्रयोग 1 के आंकड़ों से सबसे पहले के का मान ज्ञात कर लिया, हो गया के का मान। अब हम प्रयोग 2, 3 और 4 के आंकड़े काम में लेकर जो चीज हमसे पूछी गई है वो ज्ञात करेंगे। तो देखिए अब देखिए क्या करेंगे, हम ये लिख सकते हैं वेग बराबर के ए की पावर 1 बी की पावर 0। ठीक है, अब देखिए बच्चों प्रयोग 2 में हमसे क्या पूछा है, हमसे ए की सांद्रता पूछी है। भाई जो ये प्रयोग 2 है, ये प्रयोग 2 के जो आंकड़े हैं इसमें हमें ये चीज पूछी है कि ये क्या है। तो हम क्या करेंगे, इसे x मान लेंगे। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे हम लोग, के ए की पावर 1 बी की पावर 0, ए की जगह हम क्या रख देंगे x रख देंगे, x मान लेंगे। b हमें दिया हुआ है, b की सांद्रता 0.2 दी हुई है। तो देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, वेग है 4.0 इंटू 10⁻⁻², ये हमें दिया हुआ है। के बराबर के हमने ज्ञात कर ही लिया, अभी लिखेंगे हम के का मान। इसकी जगह मैंने रख दिया x और इसकी जगह मैंने रख दिया 0.2 की पावर 0 रख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ बेटा इसकी पावर 1 है, अगर हम नहीं भी लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए ये क्या हो जाएगा 4.0 इंटू 10⁻⁻² बराबर 0.2x हो जाएगा। अब ये 0.2 क्या है, देखिए बच्चों ये 0.2 है हमारे के का मान। देखिए इधर 0.2 हमारे के का मान निकल के आया था ना। तो देखिए ये 0.2 हमने रख दिया के का मान, ये हो गया x और ये पूरी यूनिट हो जाएगी हमारी 1।
ठीक है। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो 4.0 इंटू 10⁻⁻2 और 0.2 का इसमें क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास निकल के आएगा 2 इंटू 10⁻⁻1, यानी जिसे हम लिख सकते हैं 0.2 मोल लीटर इनवर्स। तो देखिए हमारे पास ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया 0.2। क्या निकल के आया हमारा आंसर, 0.2। आई बात समझ में। अब अगला देखिए, अब हम तीसरे के लिए लिखेंगे। जो प्रयोग 3 है उनके आंकड़ों से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेग बराबर के a की पावर 1 b की पावर 0। ठीक है, लीजिए भाई हम लोग इसको लिख सकते हैं कि a हमें दिया हुआ है, b हमें दिया हुआ है। अरे भाई ध्यान से देखिए इधर बच्चों, a हमें दिया हुआ है, a की सांद्रता, b की सांद्रता हमें दी हुई है। चलिए भाई वैल्यू पुट कर दीजिए। रख दिया हमने k 0.4 की पावर 1, 0.4 की पावर 0 और k का मान हमने निकाला था 0.2। लीजिए भाई k का मान रख दिया 0.2, तो 0.2 गुणा 0.4 और ये पूरी यूनिट हो जाएगी 1। क्या हुआ, क्या निकल के आया, 0.08। इन दोनों को गुणा करेंगे तो निकल के आया 0.08। ठीक है, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 8 गुणा 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ठीक है, तो हमारे लिए जो तीसरा आंकड़ा था, जो तीसरे प्रयोग के आंकड़े थे, उनके लिए वेग निकल के आ गया 8 गुणा 10 की पावर -2। तो देखिए बच्चों ये हमारे लिए क्या निकला 8 गुणा 10 की पावर -2 निकाल लिया हम लोगों ने। अब हम इसे ज्ञात करेंगे। जिस तरीके से हमने सेकंड वाले को ज्ञात किया वैसे ही इसको पता कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, देखिए बच्चों हम लिख सकते हैं वेग बराबर के a की पावर 1 b की पावर 0। ठीक है, ये वेग हमें दिया हुआ है 2.0 इंटू 10⁻⁻2 बराबर k का मान होता है 0.2 और इस a को हमने क्या मान लिया, x। ठीक है, इसमें भी हमने x मान लिया इसको, और x की पावर 1 है और b है 0.2 की पावर 0। ये पूरी यूनिट तो हो गई हमारी 1। क्लियर है, और अब हमें x ज्ञात करना है तो 0.2 का इसमें भाग लग जाएगा। लीजिए x बराबर 2.0 इंटू 10⁻⁻2 भाग लग गया 0.2 का। ठीक है, लीजिए क्या निकला हमारा निकला 0.1 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, तो हमारी a की सांद्रता क्या निकली 0.1। तो देखिए बच्चों हमारे यहाँ पे क्या निकला 0.1 निकल गया। हमने तीनों को ज्ञात कर लिया। अब देखिए हम हमारे आंसर को इस तरीके से लिख सकते हैं, एक सारणी बना के। देखिए इस सारणी बना के हम लोग लिख सकते हैं, ये हमने ज्ञात किया, ये हमने ज्ञात किया और ये हमने ज्ञात किया। भाई ये हमसे पूछा था प्रश्न, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये सांद्रता जो a की है वो हमसे पूछी थी, यहाँ पे भी a की सांद्रता हमसे पूछी थी और यहाँ ये प्रारंभिक वेग हमसे पूछा था। तो ये हमारे आंसर निकल के आ गए। आया समझ में, बहुत आसान था। अगला देखिए प्रश्न नंबर 13। देखिए बच्चों, नीचे दी गई प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक से अर्धायु की गणना कीजिए। देखिए बच्चों हमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है उसके लिए हमें वेग स्थिरांक से अर्धायु की गणना करनी है। ये हमें वेग स्थिरांक के मान दिए गए हैं। देखिए बहुत ही आसान है। पहला आपको पता है ये दिया हुआ है 200 सेकेंड इनवर्स, ये दिया हुआ है 2 मिनट इनवर्स, ये दिया हुआ है तीसरा 4 ईयर इनवर्स। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को पता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु का सूत्र होता है T½ बराबर 0.693 अपॉन k। ठीक है, तो हम सीधा इस फॉर्मूले में k की वैल्यू पुट करेंगे और जो T½ है अर्धायु वो ज्ञात कर लेंगे। बहुत आसान प्रश्न है। देखिए पहला कैसे करेंगे, देखिए बच्चों सूत्र हमने लिख दिया T½ बराबर 0.693 अपॉन k। ठीक है, सबसे पहले हम 200 रखेंगे। भाई हमारा वेग स्थिरांक जो 200 सेकंड इनवर्स है, ये इसके लिए हम लोग T½ ज्ञात करेंगे। लीजिए भाई हमने k की जगह 200 रख दिया और हमारे पास जो अर्धायु है वो क्या निकल के आई 3.46 इंटू 10⁻³ सेकेंड। क्लियर है। अगला देखिए, इसमें T½ ज्ञात करना है। 0.693 में भाग दे दिया 2 का। अरे भाई ये 2 ही तो है, 2 मिनट इनवर्स, तो 2 का भाग दे दिया। हमारे पास निकल के आया अर्धायु 0.346 मिनट। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, अगला है 4 ईयर इनवर्स है। लीजिए भाई T½ बराबर 0.693 अपॉन 4।
4 का भाग दे दिया हमने और ये हमारे पास अर्धायु निकल के आई 0.173 ईयर। ठीक है, देखिए बच्चों कितना आसान था, सीधे सीधे फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी थी। अगला देखिए प्रश्न नंबर 14 देखिए बच्चों, 14C जो है मतलब 14 कार्बन है ना के रेडियो एक्टिव क्षय की अर्ध आयु 5730 वर्ष है। एक पुरातत्व कलाकृति की लकड़ी में जीवित वृक्ष की लकड़ी की तुलना में 80% 14C यानी 14 कार्बन की मात्रा है। नमूने की आयु का परिकलन कीजिए। देखिए बच्चों वापस हम लोग एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि जो 14 कार्बन है उसके हमें जो रेडियो एक्टिव है उसके क्षय की अर्धायु हमें दी हुई है। ठीक है, यानी उसकी अर्धायु हमें दी हुई है 5730 वर्ष। क्लियर है। आगे देखिए, एक पुरातत्व कलाकृति की लकड़ी है जिसमें जीवित वृक्ष की तुलना में 14C कितना है 80% है, यानी 80% 14C की मात्रा है। तो हमें उस जो नमूना है, जो लकड़ी का नमूना है उसकी हमें आयु ज्ञात करनी है। देखिए बच्चों कैसे करेंगे, अर्ध आयु हमें दी हुई है 5730 वर्ष दी हुई है। देखिए बच्चों सबसे पहले हम इस अर्ध आयु की सहायता से k का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, यानी वेग स्थिरांक ज्ञात करेंगे जिसे वेग नियतांक भी बोलते हैं। तो लीजिए भाई क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वेग नियतांक k बराबर 0.693 और भाग लग जाएगा अर्ध आयु का। ठीक है, यानी 0.693 में इसका भाग दे दो, दे दिया। k का मान हमारा ये निकल के आ गया। क्या निकल के आया k का मान 1.209 इंटू 10⁻⁻4 ईयर इनवर्स निकल गया। ये हमने सबसे पहले k का मान ज्ञात कर लिया। अब आगे देखिए, चूंकि रेडियो एक्टिव विघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है अतः फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ये लग जाएगा k बराबर 2.303 अपॉन t log r0 अपॉन r। क्लियर है। अब देखिए चूंकि 20% विघटन हो रहा है, भाई क्या कह रहे हैं भाई विघटन कितना हो रहा है 20% विघटन हो रहा है। तो R0 का मतलब अगर R0 प्रारंभिक सांद्रता 100 है तो बाद में जो सांद्रता बची वो कितनी है 80। तो R0 हो जाएगा 100 और R हो जाएगा 80। लीजिए भाई हम वैल्यू पुट करेंगे तो T बराबर 2.303 अपॉन K log ये हो जाएगा 100 और ये अपॉन में 80। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। लीजिए भाई तो T बराबर, अब देखिए बच्चों सबसे पहले हमें यहाँ पे K का मान रखना है। K का मान हमने क्या निकाला, हमने K का मान ये निकाला था 1.209 इंटू 10⁻⁻4। हम K की वैल्यू पुट कर देंगे। लीजिए भाई T बराबर 2.303 अपॉन 1.209 इंटू 10⁻⁻4 हमने K का मान रख दिया। और देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा log 1.25। क्लियर है। अब देखिए बच्चों log 1.25 का मान होता है 0.0969 होता है। तो लीजिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे सब वैल्यू को पुट करके तो देखिए हमारा ये आंसर निकल के आएगा 0.1845 इंटू 10⁻⁴। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा वो जो नमूना है लकड़ी का उसकी आयु कितनी निकल के आई 1845 वर्ष, यानी 1845 वर्ष हमारी उसकी क्या निकल के आई है आयु। आया समझ में। अगला देखिए प्रश्न नंबर 15 देखिए बच्चों, गैस प्रावस्था में 318 केल्विन पर N2O5 के अपघटन की 2N2O5 से 4NO2 प्लस O2 अभिक्रिया के आंकड़े दिए हुए हैं। देखिए बच्चों ये हमें आंकड़े दिए हुए हैं, ये हमें दिया हुआ है समय, सेकंड में हमें समय दिया हुआ है और जो हमें N2O5 की जो सांद्रता है मोल लीटर इनवर्स में वो 10⁻² के मल्टीप्लाई में ये हमें क्या दी हुई है सांद्रता दी हुई है। ठीक है, ये हमें दिए हुए हैं आंकड़े। आगे देखिए पहला हमसे पूछ रहा है कि N2O5 एवं T के मध्य आलेख खींचिए। दूसरा पूछ रहा है अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु की गणना कीजिए। तीसरा पूछ रहा है log N2O5 एवं T के मध्य ग्राफ खींचिए। चौथा पूछ रहा है अभिक्रिया के लिए वेग नियम क्या है। पांचवा पूछ रहा है वेग स्थिरांक की गणना कीजिए और छठा पूछ रहा है K की सहायता से अर्ध आयु की गणना कीजिए तथा इसकी तुलना सेकंड से कीजिए। ठीक है, तो यानी इस एक ही प्रश्न में कितने सारे प्रश्न हैं। देखिए बच्चों
सबसे पहले हम पहला करेंगे। लीजिए भाई, जब N2O5 व T के मध्य ग्राफ खींचेंगे तो देखिए बच्चों हमें इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होगा। देखिए इधर तो हम लेंगे समय को T को और इधर हम लेंगे N2O5 जो सांद्रता है उसको, और ये हमें क्या प्राप्त होगा, ग्राफ प्राप्त होगा। आया समझ में। अब देखिए अगला क्या पूछ रहा है, अभिक्रिया के लिए अर्धआयु की गणना कीजिए। देखिए बच्चों इधर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता हमें दी हुई है। अरे भाई आंकड़े देखिए, प्रारंभिक सांद्रता दी हुई है 1.63 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स। प्रारंभिक सांद्रता दी हुई है ना। तो देखिए बच्चों N2O5 की हमें प्रारंभिक सांद्रता दी हुई है। प्रारंभिक सांद्रता की आधी सांद्रता यानी इसकी आधी सांद्रता कितनी होगी, 0.815 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स होगी ना। अब देखिए और इसके संगत ये जो सांद्रता है इसके संगत समय कितना आ रहा है, 1440 सेकंड। तो ये समय हमें कैसे पता लगेगा। देखिए बच्चों इस ग्राफ से जब हम लोग बात करेंगे कि सांद्रता इतनी रह जाए 0.815 × 10⁻², तो देखिए जब ये सांद्रता रह गई, इस सांद्रता पे जो समय निकला है वो है 1440, यानी अर्धायु कितनी निकल के आई, 1440 सेकंड। ये हमें इस ग्राफ से पता चलेगा। ठीक है, तो कितनी निकल के आई, 1440। आगे देखिए, अब देखिए बच्चों तीसरा हमसे ये पूछा है कि लोग N2O5 एवं T के मध्य ग्राफ खींचिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, एक सारणी बनाएंगे, जिस सारणी में एक तरफ लेंगे समय, एक तरफ हम लोग लेंगे N2O5 की सांद्रता और एक में बनाएंगे हम लोग N2O5। ठीक है, अब ये इस N2O5 जो है, ये जो N2O5 की सांद्रता है ये इसका log है। अब हम इसके और इसके बीच में ग्राफ खींचेंगे। देखिए बच्चों हमने x एक्सिस पे तो ले लिया T और y एक्सिस पे ले लिया log N2O5, और जब ग्राफ खींचेंगे हमें इस तरीके से सीधी रेखा में ग्राफ प्राप्त होगा। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए बच्चों चौथा प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, चौथा हमसे पूछ रहा है अभिक्रिया के लिए वेग नियम क्या है। देखिए बच्चों कैसे करेंगे, log N2O5 एवं T के मध्य ग्राफ एक सीधी रेखा है, अतः अभिक्रिया क्या है, प्रथम कोटि की है। भाई ग्राफ से पता लग रहा है अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, अतः वेग नियम क्या हो जाएगा, अतः वेग नियम हो जाएगा वेग बराबर के N2O5। क्या हो जाएगा, वेग बराबर के N2O5 हो जाएगा। अगला देखिए बच्चों, अगले में हमसे वेग स्थिरांक पूछा है, तो वेग स्थिरांक के लिए हम क्या करेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला लगाएंगे। तो K बराबर 2.303/T log R0/R। ठीक है, लीजिए भाई 2.303/T, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 400 सेकंड पे। तो देखिए बच्चों 0 सेकंड पे तो सांद्रता ये है, और जब 400 सेकंड की बात करी तब सांद्रता हमारी ये है। ठीक है, तो देखिए लीजिए भाई 2.303/400 log R0 क्या है, 1.63 × 10⁻², और R का भाग दे दिया 1.36 × 10⁻², और हमारे लिए वेग स्थिरांक निकल के आया ये 4.528 × 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। क्लियर है। अब अगला देखिए बच्चों T हाफ निकालना है। T हाफ बराबर 0.693/K, ये फॉर्मूला लग जाएगा। हम 0.693 में जब इसका भाग देंगे K का, तो हमारे पास T हाफ निकल के आएगा 1530.4, यानी 1530.4 सेकेंड निकल के आया। अब देखिए बच्चों इसकी हमें तुलना करनी है किससे, सेकंड से। तो देखिए बच्चों अगर सेकंड वाला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारी जो अर्धआयु निकल के आई थी वो निकल के आई थी 1440, और यहाँ पे जो हम लोगों ने T हाफ ज्ञात किया है वो निकल के आया 1530.4। यानी कहने का मतलब है कि ये दोनों जो अर्धआयु है वो लगभग क्या है, बराबर है। क्लियर है, तो आया समझ में। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़िए, आंकड़ों को समझिए और एक एक आंकड़ों को काम में लेते हुए इसे सॉल्व करिए। ठीक है, तो हमारे लिए ये प्रश्न बहुत ही क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों। तो देखिए बच्चों आज हम लोगों ने 15 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं, और आगे के जो प्रश्न हैं वो हम आगे आने वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।